अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 13 एक्सरसाइज 1.5 मैथ फर्स्ट ईयर का हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम किया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम इससे आगाज़ कर रहे हैं आज के इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद होगा, उससे आपने जो है वो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये साथ में कुछ मैंने हिंट लिखा है, ये हिंट बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को करने के लिए। ये हिंट ये कहता है कि अगर आपके पास बिलफर्ज एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी है, जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी, तो इसकी जो पोलर फॉर्म होती है, ये आपने ज़बानी याद रखनी है। इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो ये होती है, जी इज इक्वल टू आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। ये आपने याद रखनी है और इसमें आपने आर और थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। ये मालूम कैसे करनी है? आर का फार्मूला आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट है, जबकि थीटा का फार्मूला tan इनवर्स बी ओवर ए है। स्टूडेंट्स, ये दो फार्मूले हैं जिससे आप आर और थीटा मालूम करेंगे, और ये आर और थीटा मालूम करेंगे दिए गए जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में गिवन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप इसको जो है वो क्या करेंगे, इससे मालूम करेंगे और इसकी वैल्यू को आप दी गई पोलर फॉर्म, ये जो पोलर फॉर्म है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आप पुट कर देंगे। तो आपके जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें, पहला पार्ट है जी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 योटा। इसमें डियर स्टूडेंट्स जो रियल पार्ट होगा उसको हम ए कहेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम बी कहेंगे। और सबसे पहला काम आपने आर मालूम करना है। स्टूडेंट्स, आर मालूम करें। आप आर का फार्मूला देखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। और स्टूडेंट्स, अब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, और इसका अगर आप करेंगे तो ये आपके पास 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट, और स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट, और यहाँ आपके पास 25 अंडर रूट आएगा। और 25 अंडर रूट का मतलब ये है कि आपके पास आर की कीमत जो है वो 5 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ निकाल ली और यहाँ से आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स इंटू जो बी ओवर ए है, बी ओवर ए। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब बी और ए की वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू आपके पास 3/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 37 डिग्री जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा। कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, यही 2 स्टेप्स आपने करने होते हैं हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले आर मालूम करें, फिर थीटा मालूम करें, और फिर जो तीसरी चीज़ है ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कि दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है, आर इंटू ये आपके पास कॉज ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे आपके पास आर जो है, आर आपके पास 5 है, और थीटा की वैल्यू आप जस्ट पुट कर देंगे 37 डिग्री प्लस एयोटा साइन 37 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसकी पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट हो गई। एक बात एडिशनल यहाँ और समझाना चाहता हूँ कि ये तो आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों जो पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, ये पॉजिटिव थे। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें ये दोनों पार्ट्स नेगेटिव पॉजिटिव हों, ये बल्कि कोई एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। उस लिहाज से आपने इनकी क्वाड्रेंट्स देखने होते हैं। जैसे
दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आएगा, अगर उसका एक्स नेगेटिव है तो यानी उसका रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो सेकंड में आएगा, और अगर दोनों पार्ट्स उसके नेगेटिव है तो थर्ड में आएगा, और अगर उसका इमेजिनरी पार्ट एओर्टा वाला नेगेटिव है तो फोर्थ में आएगा। तो आपने उस हिसाब से एंगल मेजर करना होता है और उसके अपने अपने फार्मूले हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा ये नहीं होगा कि एंगल जो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वही उसका एंगल होगा, बल्कि उसका एंगल उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से हम जो है वो डिसाइड करते होते हैं। स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट देखिए, z इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा। इसमें आप a देखें 1 के बराबर है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट एओटा के साथ भी 1 है। r मालूम करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, यह आ जाएगा 2 अंडर रूट, ये आपके पास r आ जाएगा, और यहाँ से थीटा tan इनवर्स b ओवर a। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, π/4 या 45 आप जानते हैं, tan इनवर्स 1 जो है वो 45 होता है। आपके पास जो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा। r की जगह पे जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है 2 अंडर रूट वो लगा दें, और थीटा की जगह पे आपने चाहे वो डिग्री में लगा दें, चाहे आपकी मर्जी है आप उसको रेडियन में लगा दें, लेकिन दोनों से जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आप एक लगा देंगे तो ये आपके पास है इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो पोलर फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इसका सी पार्ट, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला गिवन है। एग्जैक्टली सेम लाइंस के ऊपर आपने सबसे पहले r निकालना है। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू जो है वो 3√2। आप r निकालें, r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर आप एलसीएम लें इनका, 4/4 1/रूट का आंसर 1 आता है, ये आपके पास r है। और इसी तरह आप थीटा निकालें, tan इनवर्स b वाला ऊपर रखें और a वाला नीचे रखें। अगेन ये देखें कि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, लिहाजा कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये tan इनवर्स 3√2 है। और स्टूडेंट्स ये 60 के बराबर होता है, ये थीटा और ये r पुट करें और आपके पास जो है वो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका जो फोर्थ पार्ट है, z इज इक्वल टू -5/2 -5 × 3√2 एओटा। स्टूडेंट्स उसी तरह आप r निकालेंगे, ये a है और ये b है, ये -5/2 a है और ये -5 × 3√2 b है। a स्क्वायर b स्क्वायर, स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनके मॉड लेते हुए r निकालते वक्त ये दरमियान में हमेशा यहाँ पॉजिटिव ही आना है, वो -√2 के जो अंदर आ रहा है दोनों a के साथ और b के साथ वो स्केयर के अंदर आ जाएगा, तो स्केयर की वजह से वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 25/4 प्लस। अब इसका आपको पता है कि 5 जो बाहर वाला है इसका 25 आएगा, इसका 25 आएगा स्टूडेंट्स, और ये जो 3√2 है इसका आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास 25 × 3 75 होता है, ये 25 है, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और ये 100/4 का मतलब ये है कि ये 25 होगा। 25 का मतलब है स्टूडेंट्स कि r आपके पास जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा। अब आगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट समझने वाली है वो ये है कि जब आपके पास ये जो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब ये दोनों पॉजिटिव नहीं होते यानी कोई एक नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में एंगल मेजरमेंट थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है। उसमें आपने सबसे पहले अल्फा निकालना है, इसको आप डायरेक्ट थीटा नहीं कह सकते क्योंकि थीटा आप डायरेक्ट नहीं निकाल रहे, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर, जैसे आप वेक्टर्स के अंदर करते हैं। वेक्टर में भी अगर सेकंड में एंगल आ जाए या वेक्टर लाई करे या थर्ड में लाई करे तो उसको एंगल कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फा निकालेंगे, इसमें अल्फा के साथ जब आप निकालेंगे tan इनवर्स तो b और a को आप पॉजिटिव ही लेंगे, b और a को नेगेटिव आप स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, यानी पॉजिटिव लेके ही आप एंगल कैलकुलेट करेंगे। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा tan इनवर्स 3√2, और tan इनवर्स 3√2 जो है वो 60 के बराबर होता है। अब ये 60 आपका एंगल नहीं है, अभी आप चेक करें कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, बिकॉज स्टूडेंट्स ये जो है वो दोनों जो
हैं पार्ट्स इसके रियल और इमेजिनरी ये नेगेटिव में, तो लिहाजा ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से स्टूडेंट्स इसके लिए जो एंगल मेजरमेंट का फार्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। अगर ये सेकंड में होता स्टूडेंट्स, अगर ये सेकंड में होता तो फार्मूला होता थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और इसी तरह अगर ये फोर्थ में होता तो स्टूडेंट्स फार्मूला होता 2 पाई माइनस अल्फा। ये सारे फार्मूले यकीनन आप वेक्टर्स के अंदर भी पढ़ के आए हैं और ये फार्मूले यहाँ भी एज इट इज है। थर्ड में होने की वजह से थी पाई प्लस अल्फा लगाए तो पाई का मतलब 180 प्लस थीटा 60 है तो 240 आ जाएगा। और अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपने आर निकाला था और ये आपने थीटा निकाल लिया, तो आप इसके अंदर पुट कर दें तो आपके पास जी इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस 240 प्लस योटा साइन 240, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट है। इसमें क्वेश्चन आपके पास ये है कि z इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस एयोटा। स्टूडेंट्स इसको कॉन्जुगेट, इसको जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एयोटा 1 माइनस एयोटा, तो नीचे आपको पता है नीचे हमेशा फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये लगाएं ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला लगा के 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर, और ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर। ये फार्मूला भी है ए माइनस बी स्क्वायर का, वो भी आप खोल सकते हैं। तो ये यूं आ जाएगा, नीचे एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करने से 1 माइनस इंटू -1। और स्टूडेंट्स ऊपर भी एयोटा स्क्वायर की अगले स्टेप के अंदर एयोटा स्क्वायर की कीमत पुट करें -1, तो ये जाएगा 1 माइनस 2 एयोटा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ये 1 और -1 आपस में कैंसिल होकर -2 एयोटा ओवर 2, और यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास माइनस एयोटा बचेगा, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो जी इज इक्वल टू 0, चूंकि इसका रियल पार्ट है नहीं तो अपने पास से आप 0 लगा दें, 0 माइनस एयोटा। और स्टूडेंट्स यहाँ से आर इज इक्वल टू आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 1 है, या -1 उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 नहीं आएगा, तो आपके पास आंसर आर का जो 1 है। अब अगेन याद रखिए चूंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है, तो लिहाजा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अल्फा कैलकुलेट करें tan इनवर्स 1/0, बिकॉज इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है या आप -1 है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया था कि आप एंगल मालूम करते वक्त उसको पार्ट्स को हमेशा पॉजिटिव भी लेंगे, और इसका रियल पार्ट 0 1/0 आपको पता है 1/0 इन्फिनिटी 1/0 डियर स्टूडेंट्स इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब है ये 90 होता है। और अब थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये 180 प्लस 90 हो जाएगा, तो 270 और 270 थीटा है, और आपके पास आर जो है वो 1 था, तो इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की जेन्युइन फॉर्म में पुट करेंगे तो आपके पास ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ओके जी, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका पार्ट एफ है। जी आपके पास ये नंबर गिवन है 3 प्लस एयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 3 एयोटा। सिमिलरली जब भी बटे में आ जाए स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है कि उसका कॉन्जुगेट ले के मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। स्टूडेंट्स ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे फार्मूला हमेशा लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 1 स्क्वायर माइनस 3 एयोटा स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस 3 एयोटा प्लस एयोटा माइनस 3 एयोटा, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है आखिरी टर्म में, तो एयोटा स्क्वायर आएगा। नीचे आएगा 1 स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा 3 अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 और एयोटा का स्क्वायर आएगा। और अब देखिए ये देखिए ये एयोटा स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इधर गौर से देखिएगा, ये एयोटा स्क्वायर की कीमत -1, ये वाला अगर एयोटा स्क्वायर आप -1 पुट कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 3 और प्लस 3 ये आ जाएगा 2 इंटू 3 ये 2 इंटू 3 आ जाएगा, और ये -3 एयोटा प्लस एयोटा है तो आपके पास -2 एयोटा आएगा। और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यह आएगा 3 प्लस एयोटा, और यह आ जाएगा 1 प्लस 3 जो है वो 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो 3 माइनस एयोटा ओवर 2 आएगा।
और यहाँ देखिए z इसको अगर आप सेपरेट करेंगे 3√/2 - 1/2 एयोटा, और इसके बाद आप r कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह का एक सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ, 3√2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, तो उसका एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स 1 आता है। इसी तरह ये आपके पास यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, बिकॉज आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, ये इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, अल्फ़ा निकालें, ये आपके पास 30 आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से 360 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो आपके पास 330 इसका आंसर आएगा, 330 इसका आंसर आएगा। और एंगल का, और आपके पास एंगल भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो आप दिए गए जो आपके पास फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पोलर फॉर्म का, उसमें पुट करें, आर की जगह पे 1, थीटा की जगह पे 330, तो आपके पास ये जो लास्ट एक्सप्रेशन लिखा है ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जी वाला है वो बिल्कुल एफ और इससे लास्ट पार्ट जो एच है उसकी तरह है, जी और एच की तरह, एफ और जी की तरह, तो सॉरी एच की तरह, बल्कि एज तो है नहीं, इससे पहले वाला जो पार्ट है, ये लास्ट जो 2 पार्ट्स मैंने करवाए हैं इस क्वेश्चंस की तरह ही उसका लास्ट पार्ट भी है, वो आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से उठा के पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मुलाकात होगी।